नमस्कार, मैं जन्मेजय ठाकुर। प्रार्थना में हम भगवान को कहते हैं कि हमारी सुन लो, और ध्यान में भगवान हमारी सुनते हैं। ये छोटी सी कहानी दो दोस्तों की है। दोनों दोस्तों में शर्त लगी, एक घर के अंदर जो कोई भी 1 साल तक अकेला रहेगा और वो भी बिना किसी मनोरंजन के साधन के, बिना किसी मोबाइल के, उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। उसमें से एक दोस्त ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं 1 साल इस घर के अंदर रह सकता हूँ। दूसरे दोस्त ने कहा, ध्यान रहे छत के ऊपर भी नहीं जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से वो घर आपके लिए कैद खाना साबित होगा। और हाँ, आपको जब कभी भी लगे कि आप इस शर्त से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस घर के अंदर एक घंटी है, उस घंटी को दबा करके आप कभी भी इस शर्त से बाहर आ सकते हैं। शर्त मंजूर हो गई। पहला दोस्त उस घर में रहने के लिए आ गया। उसने जैसे तैसे 2-3 हफ्ते गुजारे। एक समय तो ऐसा आया कि सोचा कि अब घंटी दबा ही देता हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। फिर उसे 10 लाख रुपए याद आ गए। उसने सोचा, नहीं, थोड़ा रुक जाता हूँ। फिर वो वहीं हॉल में ज़मीन पर बैठ गया और शांत होकर के अपने आप से बातें करने लगा। वो खुद को समझने लगा, मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है। और इसे आप कह सकते हैं कि वह मेडिटेशन करने लगा या ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। उसे ध्यान की शक्ति समझ में आई। फिर लगभग ध्यान उसके दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अब आगे के 11 महीने उसने खुद को समझने में, वह जीवन में आगे बनना क्या चाहता है, और इस प्रक्रिया में उसने खुद को भगवान से जोड़ लिया। अब 11 महीने उसके लिए मुश्किल नहीं रहे। शर्त के दिन पूरे होने वाले थे। इधर दूसरे दोस्त की कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि उसके बिजनेस को बहुत नुकसान हुआ और वह पाई पाई के लिए मोहताज हो गया। उसको ये भी याद था कि अगर दोस्त ने शर्त पूरी कर ली तो उसको 10 लाख रुपए देने होंगे। फिर उसने सोचा, क्यों ना उस दोस्त का कत्ल कर दूं, ताकि उसे 10 लाख रुपए देने नहीं पड़ेंगे। यह सोचकर वह उस घर के पास गया। जैसे ही वह घर के पास गया, उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और घर के अंदर एक मेज़ पे चिट्ठी रखी हुई थी। वो चिट्ठी ली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा हुआ था, दोस्त, मैं चाहता तो ये शर्त पूरी कर सकता था, क्योंकि मेरे कुछ घंटे ही बचे हुए थे। मैं ये शर्त अपनी मर्जी से तोड़ करके जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे ध्यान के मार्ग से मिल गया। इस ध्यान के माध्यम से मैंने खुद को परमात्मा से जोड़ लिया, और ये 10 लाख रुपए लेकर जो मैंने अर्जित किया है उसका सौदा करना नहीं चाहता। दोस्तों, ध्यान में वो शक्ति है जो आपको खुद से जोड़ता है और उसके साथ साथ परमात्मा से भी जोड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि आप 1 साल तक खुद को कमरे में कैद कर लीजिए और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए। अगर आप ध्यान 10 मिनट के लिए ही कर सकते हैं, आधे घंटे के लिए ही कर सकते हैं, तो वो समय खुद को समझने के लिए निकालिए, खुद को परमात्मा से जोड़ने के लिए निकालिए। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दें। नमस्कार, जय श्री राम।